कोरोना महामारी में भारत में 90% से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन सवालों के घेरे में तब आ गई जब इसे बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में इसके खराब साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग की बात कबूली थी, जिससे दुनिया भर में इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों में डर पैदा हो गया है। भारत में न केवल इस वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी अब कटघरे में है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने आरोप लगाया है कि उनके हार्ट सर्जरी की जिम्मेदार मोदी की गारंटी है। जाहिद बेग ने कहा कि कोरोना काल में मैंने और मेरी बिटिया ने भी कोविड वैक्सीन लगवाई थी, जिससे बिटिया का प्लेटलेट डाउन हो गया और मुझे ब्लड क्लॉटिंग हुई, जिसके कारण उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा। देखिए जाहिद बेग ने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री की गारंटी हमारा बाईपास सर्जरी कारण बना। इसके पीछे मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूँ। वैक्सीन कोरोना काल में मैंने भी लगवाया, हमारे परिवार में हमारी बिटिया ने भी लगवाया। शामीन बेग 6 दिसंबर 2021 को पहला वैक्सीन लगा और उसके बाद उसका प्लेटलेट डाउन हो गया। 5000 से कम प्लेटलेट हो गया। अब वेदांता में हम लोगों ने एडमिट कराया था। वेदांता में पहुंचते पहुंचते 1000 प्लेटलेट हो गया था। उसकी रिपोर्ट, उसकी कापी हम आपको मुहैया करा दें, आपके पास है, हमारे पास है। 31 मार्च 2022 को वेदांता जब हम पहुंचे रात में, बेटी की प्लेटलेट 1000 हो गया था। और वेदांता माननीय खरीद आदमी ने बनवाया है, उसकी देन है, तो बेटियाँ हमारे वहाँ से निकली। हमारा भी, हमने भी वैक्सीन लगवाया था 3 अप्रैल 2021 को। उसकी कापी भी मुझे करा देंगे। और उसके बाद जब मैं वेदांता जाता हूँ चेकअप कराने के लिए 24/4/2024 को, तो हमारा तीनों ब्लॉक निकलता है। एक तो 90%, 90% था, एक 95%, एक 80%। और डॉक्टर ने सलाह दिया कि तो आप बाईपास सर्जरी करा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वहाँ पे बाईपास सर्जरी करा के तब आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों की दुआ से, जनता की मोहब्बत से मैं वापस आया। और इसलिए मैं दावे के साथ करना चाहता हूँ, वैक्सीन की वजह से ये हमारी हाल हुई है। क्योंकि जब वैक्सीन कंपनी ने लंदन की अदालत में एक्सेप्ट किया कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद बीएचयू के वैज्ञानिकों ने भी वो पर मुहर लगा दिया। और दुख की बात यह है, कोरोना काल आपदा काल था हिंदुस्तान के लिए। उस आपदा में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री, जिस पर देश को बड़ा विश्वास था, बहुत गर्व था, 500 करोड़ रुपया में बांड में चंदा लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की जनता के साथ के विश्वास अपना खो दिया और देश की जनता के साथ विश्वासघात किया। आज हमारे जैसे कितने लोग इससे शिकार हो रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। उस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी वैक्सीन नहीं लगवाए थे, और हम लोगों ने इसलिए वैक्सीन लगवा दिया कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते थे तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री कहते थे ये देश के वैज्ञानिकों के साथ धोखा कर रहे हैं, कहीं की देश दोहरी की मुहर लगा देते थे।
वहीं जयदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बीके दुबे का कहना है कि हो सकता है कुछ शिकायतें सामने आई हों, किंतु हमको यह भी देखना होगा कि उस महामारी के दौरान जब कोविड को लेकर कोई विकल्प ही नहीं था और आपातकाल में जनसंख्या को सुरक्षित करना था, तो उसके अच्छे बुरे को देखें तो जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं और जितनों को इससे साइड इफेक्ट हुआ है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। जब शुरुआत में ये वैक्सीन लगवाई जा रही थी तब भी ऐसे कई सवाल उठे थे और कहा गया था कि कोवैक्सीन सुरक्षित है और कोविशील्ड के नुकसान हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा गया था कि यह एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन थी, जो बायोटेक्नोलॉजी का नया टर्म है। इसके अलावा अन्य कई विदेशी वैक्सीनों को लेकर भी सवाल उठे थे। डब्ल्यूएचओ ने उस समय बोला था कि कुछ मामले थ्रोम्बोसिस के आ रहे हैं, लेकिन लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे इस तरह के साइड इफेक्ट शुरुआत में ही दिखाई देते हैं। ये वैक्सीन लगाने के 4 से 6 हफ्तों के बीच ही सामने आते हैं। अब जबकि वैक्सीन लगे इतने साल हो गए तो भारत में इसका खतरा नहीं है। बाकी अपवाद किसी भी दवा में हो सकता है। डॉक्टर बीके दुबे ने कहा कि सबसे जरूरी बात है कि लोगों के मन में यह भय नहीं बैठना चाहिए कि वैक्सीन असुरक्षित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन ने कोविड से बचाया है, एक ऐसी महामारी से जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह विपक्ष अफवाह फैला रहा है वह गलत है। आम जनता को खुद सोचना चाहिए कि उस समय क्या हालात पैदा हुए थे, अब क्या है। जनता में भय पैदा कर वोट हासिल करने की चाहत सिर्फ दूषित राजनीति है। डॉक्टर बीके दुबे ने कहा कि इस राजनीति से दूर रहना चाहिए।